Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a transverse wave of amplitude 0.25 mm and frequency 100 Hz is produced on a wire stretched to a tension of 100 Newton. If the wave speed is 100 meter per second, what average power is the source transmitting to the wire? Fine. So आप देखो इस तरह से हमारे पास एक वायर है एंड इस वायर में हमारे पास इस तरह से ट्रांसवर्स वेव है एंड वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज पावर. सो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में आई एम टेलिंग यू दैट इज सिंपली एफ ए स्क्वायर ओमेगा इंटू के डिवाइडेड बाई 2. लेट मी डिफाइन माई टर्म्स. एफ क्या है? टेंशन फोर्स इन द वायर. ये जो स्ट्रिंग है जिसमें वेव ट्रेवल करेगी उसमें कितना टेंशन है, दैट इज यूर टेंशन फोर्स. ए क्या है? ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग. ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. के क्या है? wave number, right? So you just have to find out these values and put it in this formula. So आप देखो क्या क्या given है. amplitude directly given 0.5 mm. So you have to convert it to SI units, right? So it will be 5 into 10 raised to the power minus 4 meter. ये amplitude हो गया. And frequency given है. frequency is 100 hertz and F given है tension force that is 100 Newton and wave speed given है that is 100 meter per second. now आप देखो F directly given है, amplitude directly given है, ओमेगा, angular frequency that is 2 pi f, right? 2 into pi into frequency. so ये वैल्यू भी आ जाएगा 2 into pi into frequency कितना है 100. so ओमेगा will be simply 200 pi, right? एंड के इज सिंपली 2 पाई डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. अभी वेवलेंथ गिवन नहीं है, सो वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको वेव स्पीड गिवन है, राइट? सो वेव स्पीड इज नथिंग बट यू नो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड एंड 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं. सो यहाँ से वेव स्पीड आपको गिवन है दैट इज 100, दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज 100. सो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगा दैट विल बी सिंपली 1 मीटर. सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, सो इट विल बी 2 पाई, राइट, पर मीटर. सो ये हो गया के. सो वी कैन पुट द वैल्यूज नाउ. आप देखो जो एवरेज पावर आएगा एफ कितना दे रखा है 100, राइट? ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 राइज टू दी पावर माइनस 8, राइट? ओमेगा कितना हो गया 200 पाई. सो लेट मी मल्टीप्लाई इट हेयर 200 पाई. के कितना हो गया 2 पाई, राइट? सो ये 2 पाई हो गया डिवाइडेड बाय 2. सो इसे आपको सिंप्लीफाई करना है. लेट मी सिंप्लीफाई इट. आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 2 3 4. सो ये 10 राइज टू दी पावर माइनस 4 हो जाएगा और ये क्या है पाई इंटू पाई. सो ये पाई स्क्वायर हो गया. पाई स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 है ना. सो दैट्स वाई ये 10 राइज टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा और कितना बचा है 25 और ये 2. सो इट इज़ 50 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 3. ऐसे यूनिट में आएगा दैट इज़ वॉट, राइट? पावर का जो यूनिट है वॉट और 10 राइज टू द पावर माइनस 3 है. सो यू कैन अप्रॉक्सीमेटली 50 मिली वॉट, राइट? इस तरह से आप कह सकते हो. बाय द वे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बिकॉज वी हैव टेकन पाई स्क्वायर approximately equal to 10, but pi square is not exactly equal to 10, right? It is lesser than 10. so ये जो वैल्यू है ना ये हमने ओवर एस्टिमेट किया है. अराउंड 49 समथिंग आएगा, 49 मिली वाट के करीब आएगा. सो आई थिंक यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन. ओके, इसकी वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.